राइट टाइम टू बाय योर लैपटॉप, योर ड्रीम लैपटॉप। क्योंकि देखो यार, एप्पल ने जो है प्राइस हाइक कर दी है 15 to 20% से। एंड एप्पल का स्टॉक भी बढ़ चुका है। बट यार पता है क्या, जो लैपटॉप में 1 लाख पे मिल रहा था वो 1.5 लाख पे मिल रहा है। एंड यूनिफाइड मेमोरी 16 GB। सो यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि अभी एप्पल ने भी प्राइस बढ़ा दी है। धीरे धीरे रैम की भी शॉर्टेज हो रही है, SSD वगैरह इन सब की शॉर्टेज हो रही है, चिप की भी शॉर्टेज हो रही है। क्योंकि कुछ चुनिंदा कंपनीज है जो ये बना पाती है। एंड आज हम देखेंगे उन कंपनीज़ का नाम भी पढ़ेंगे एंड उसके चार्ट्स भी देखेंगे कि इनकी वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। एप्पल की वैल्यू बढ़ी है, एप्पल के स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इन कंपनीज़ के स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो पहले हम देखते हैं एप्पल ने प्राइस कितना बढ़ाया है, उससे हमें आइडिया लगेगा। तो यार आपको जो मैकबुक नियो मिलता था 70,000 में, अब वो 80,000 में हो गया। 10,000 का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। आपको जो मैकबुक एयर M5 मिलता था 1,20,000 का, अब वो 1.5 लाख का मिलेगा। ये तो भाई बहुत बड़ा हाइक है। एंड 1.5 लाख पे मत लेना 13 इंच का लैपटॉप, हंसोगे खुद में। एंड 29,000 का हाइक है। एंड मैकबुक एयर 15M5 1.5 लाख का था, अब 1,80,000 का। और ये 15 इंच वाले की बात हो रही है, एयर की। एंड 35,000 का हाइक है। तो यार मैकबुक प्रो 14M5 चिप वाला, वो पहले 1,70,000 का था, वो 2,40,000 का हो गया प्लस 70,000। तो यार मैकबुक प्रो की सबसे बड़ी हाइक हुई है। एंड मैं शॉक्ड हूँ भाई बहुत। जो मैकबुक प्रो 14 इंच वाला था जिसपे M5 मैक्स चिप थी, वो 4 लाख का था। एंड अब वो 5 लाख का हो गया भाई, 1 लाख की हाइक। ए दैट्स क्रेजी मैन। मैक मिनी M4 60,000 का था, अब आपको 95,000 का मिलेगा, 35,000 का हाइक। iPad 11 जेन जो मेरे भाई ने खरीदा था 35,000 का। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट, मतलब 30 का पड़ा था हमें एंड अब 40 का हो चुका है। एंड सॉरी, 30 का पड़ा था तब, 40 का था वो प्राइस, हमें डिस्काउंट विस्काउंट लगा के पड़ा था। एंड अब 50 का हो गया भाई। भाव बढ़ चुका है एप्पल के 10,000 रुपये से। iPad मिनी ये भाई 50 का था, 70 का हो गया भाई 20,000। iPad Air 11 M4 65,000 और 89,000 का हो गया भाई साहब। एप्पल टीवी जो था ना 128 GB और 64 GB वाला, कितने सस्ते थे, कितने प्राइस बढ़े यार। होम पॉड वगैरह के भी आप देख सकते हो। हाँ यार इतने प्राइस बढ़े हैं। एंड तो यार ये क्या हुआ है, क्योंकि AI जो डेटा सेंटर है, AI बहुत बढ़ चुका है। और जो उसके डेटा सेंटर है, ये रैम वालों के बहुत अच्छे कस्टमर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल NVIDIA, ये बहुत अच्छा कस्टमर है डेटा सेंटर वाले का, क्योंकि ये GPU बेचता है। और जो रैम वाले हैं, ये बहुत अच्छे कस्टमर है AI डेटा सेंटर वालों के। फॉर एग्जांपल ChatGPT है ना, वो बहुत अच्छा कस्टमर है रैम वालों का और NVIDIA के GPU वालों का। हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि देखो यार, AI डेटा सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैवी रैम चाहिए होती है, SSD चाहिए होती है। जब भी आप लोकल मॉडल्स रन करते होगे अगर, तो आपको पता होगा आपके लैपटॉप पे अच्छी रैम होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए और अच्छा GPU होना चाहिए, तभी ना हो पाएंगे लोकल अच्छे AI मॉडल्स अब 8 बिलियन पैरामीटर्स। तो इसके लिए जो लोकल AI मॉडल, या आप कह लो जो डेटा सेंटर्स के लिए रैम वगैरह चाहिए होती है, ये बहुत बल्क में लेते हैं। ये जो बड़ी कंपनी है ChatGPT, OpenAI, क्लॉड वगैरह, ये बहुत बल्क में लेती है रैम वगैरह। तो इसलिए क्या है, यही सारी रैम ले रही है। रैम की हो रही है शॉर्टेज, नॉर्मल कंज्यूमर में जा नहीं पा रही, इसलिए जो प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं। क्योंकि इन लैपटॉप में भी तो रैम यूज़ हो रही है इन सब चीज़ों में। तो इसके पीछे की साइंस है, प्राइस क्यों बढ़े। अब आज जो एप्पल स्टोर में चलते हैं एंड देखते हैं क्या सही में हुआ है। देखो यार, हाँ मैकबुक 80,000 का हो गया है। एंड मैं जो शौक हूँ ना यार, मैकबुक एयर 13 इंच का जो 1,10,000 का था और मेरे स्टोर में 1 लाख का पड़ रहा था, बट मैंने लिया नहीं है क्योंकि दैट इज़ नॉट अ गुड डील इन इवन 1,10,000। बट यार अब मेरे को लगता है 1,10,000 में ठीक डील थी। अब वो 1.5 लाख का हो गया। एंड जिनने लिया है भाई, उनके तो भाई वारे न्यारे हो गए, वो महंगे पे बेच सकते हो उसे और अपना मनपसंद विंडोज़ लैपटॉप ले सकते हैं। तो यार यहाँ एप्पल प्राइस हाइक है और ये सर्च इन मेमोरी एंड स्टोरेज चिप कॉस्ट एंड इसलिए हुई है। एंड अब यहाँ आ जाते हैं, हम देख लेते हैं इनका चार्ट। देखो यार, जो DDR5 रैम है, ये USA में इसके प्राइस बड़े ही बड़े हैं। 32 GB की बात कर रहा हूँ मैं। सेम ऐसी 16 GB का है। ठीक है, प्राइस हाई क्यों है इनके, यही 32 GB DDR5 6,000 के प्राइस बड़े ही है इनके। 64 GB के तो और बड़े भाई। ठीक है, इनके प्राइस कम नहीं हुआ, इनके बढ़ेंगे ही और बड़े ही है। तो अब देखने में आते हैं कि रैम के प्राइस बढ़ेंगे। देखो यार, मैं आपको बता दूं, रैम के प्राइस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो चुके हैं 200% से 400% कंपेयर टू लास्ट ईयर।
तो दिस इज़ बेस्ट टाइम टू बाय योर ड्रीम लैपटॉप, क्योंकि अभी रैम के प्राइस और बढ़ेंगे, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स बहुत पानी भी लेते हैं और रैम भी लेते हैं और चिप्स भी लेते हैं। वो खाने वाले चिप नहीं, वो चिप जो आपके फ़ोन में लगती है, CPU फॉर एग्जाम्पल। और अब आपको कब बाय करना चाहिए रैम और कब अपने मन का ड्रीम लैपटॉप बाय करना चाहिए, तो यार उसका टाइम है अभी के अभी। जाओ बाज़ार में भागो, मैकबुक लेना है मैकबुक लो, जो लैपटॉप लेना है लो। रैम के प्राइस और बढ़ेंगे, मैंने आपको चार्ट दिखाई दिया है, रैम के प्राइस और बढ़ेंगे एंड अभी बूस्ट होंगे ये। तो अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए तो अभी ले लो, अभी आपको ठीक प्राइस में मिलेगा। अभी आपको लग रहा है प्राइस बढ़े, बट प्राइस अभी और बढ़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि अभी और एआई वगैरह डेटा सेंटर्स और बूम में हो रहे हैं, तो अभी और शॉर्टेज होएगी रैम की, तो अभी जाके ले लो, बेस्ट टाइम है टू बाय अ लैपटॉप। एंड यहाँ हम देख लेते हैं कंपनीज जो रैम बनाती है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़ यूएसए की। एंड अब देखते हैं इनका शेयर प्राइस कितना बड़ा है, एनवीडिया का शेयर प्राइस कितना बड़ा है जो जीपीयू बनाती है। जीपीयू के अंदर भी तो वी रैम होती है उसकी खुद की, तो जीपीयू तो और पावरफुल चीज़ है। एंड पहले मैं आपको सीपीयू और जीपीयू का फ़र्क समझाता हूँ और हम बात करेंगे जीपीयू और रैम की। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो फटाफट एसएसडी डेटा एसएसडी में भी स्टोर कर सकते हो, बट एसएसडी स्लो है, स्लो डेटा दे रखती है। तो टेम्पोरली डेटा स्टोर करने के लिए रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड वो बहुत फास्ट होती है एसएसडी के कंपैरिजन में। एंड अब मैं आपको बता दूँ सीपीयू जीपीयू का डिफरेंस। तो जो सीपीयू है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो क्या करते हैं, जो ऑपरेशंस करता है वो सीधा करता है, पहले एक, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। और जो जीपीयू है वो पैरेलली बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑपरेशन कर लेता है। जो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो फॉर एग्जांपल एक जीपीयू है RTX 5050 जो मेरे लैपटॉप में टॉप्स। अब RTX 5050 का टॉप है 440 टॉप्स टू 570 टॉप्स, AI टॉप्स। अब ये टॉप्स क्या है, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड को टॉप्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब क्या है, जो मेरा RTX 5050 है, एक सेकेंड, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टेरा ऑपरेशन पर सेकेंड, या ट्रिलियन भी बोल सकते हैं, मैं तो ट्रिलियन बोलता हूँ, टेरा और ट्रिलियन, हाँ। तो ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड करते हैं जीपीयू पैरेलली, और जो सीपीयू होते हैं और वो सीधा सीधा करते हैं, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, क्योंकि उनमें 16 कोर और 32 थ्रेड्स होते हैं। और यहीं आप देखो, मतलब मेरे वाले में 16 कोर और 32 थ्रेड्स, मैं अपना बता रहा हूँ Ryzen 9HX, सॉरी फ्लेक्स नहीं कर रहा था। एंड जो आपका, अगर आपका कमज़ोर जीपीयू तो आपके में कम कोर और थ्रेड्स होंगे, बट जो जीपीयू है उस पर इतने टॉप्स हमेशा होते हैं, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो क्या है कि जो मतलब क्या है कि अगर एक टैलेंटेड इंसान है सीपीयू, तो एक फैक्ट्री विद लेबर है जीपीयू। एक टैलेंटेड इंसान एक अच्छा सीपीयू है, जो हज़ारों लोग फैक्ट्री वर्कर्स है एक बड़ी सी फैक्ट्री में, वो जीपीयू है, समझे। अब बल्क में काम जीपीयू करता है, और जो मल्टी टैलेंटेड एक काम होता है लेयर्स में प्रोसेस करके, वो सीपीयू करता है। अब पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्टॉक की प्राइस, ठीक है। एंड एनवीडिया का देखो बड़ा है, ग्रोथ हुई है। एंड मेरे को स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, बट हाँ मेरे को टेक की नॉलेज है, तो मैं अभी देख रहा हूँ फ़िलहाल, आई टेल ऑनेस्टली। और एप्पल का देखो, एप्पल का तो बड़ा ही है क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ा दिया। एंड SpaceX, इसके भी बड़ी है अभी, बट इलॉन मस्क की नेटवर्थ कम हो गया, 800 बिलियन रह गई। अब यहाँ माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो हम देखने वाले हैं अभी, इसके कम हुए, इसके बड़े एक्चुअली ओवरऑल आप देखो तो ईयर के हिसाब से। एंड यहाँ हम आ जाते हैं अब, एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप बनाती है, अब हम उन कंपनीज़ का देखेंगे जो चिप बनाती है, ठीक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़। तो ये देखो इसका प्राइस बढ़ा ही है, एसके हाइनिक्स का घटा है, वापस बढ़ेगा शेयर का, शेयर का प्राइस है, कंपनी की वैल्यू नहीं है, उनके शेयर का प्राइस है। उनका शेयर इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंपनीज वैल्यू, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ा है इसका, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके हाइनिक्स का प्राइस बढ़ रहा है, घटा है, बट बढ़ेगा, ठीक है। एंड मेरे को स्टॉक की नॉलेज इतनी नहीं है, बट बेसिक है अच्छी खासी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के स्टॉक का प्राइस अभी घट रहा है। एप्पल का तो देखो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि नो डाउट अभी घटा है, बट एप्पल का भी प्लस में यहाँ दिख रहा है, अभी बढ़ ही रहा है, पॉजिटिव ही है। तो हम यहाँ एनवीडिया के देखें जो जीपीयू बनाती है तगड़े तगड़े,
तो वहाँ प्राइस देख सकते हो एनवीडिया का घट रहा है, बट लॉन्ग टर्म में सारी अच्छी कंपनीज का प्राइस बढ़ता ही है। तो यहाँ हम ASML का देख लेते हैं, जो कि चिप्स मैन्युफैक्चर करती है, एंड इसका भी घट रहा है बट लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। ठीक है, सो यहाँ ऐसी कुछ मार्केट के हालात भी मैंने आपको दिखा दिए है, स्टॉक के प्राइस है। अब हम देखेंगे TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ आपको इसके देखेंगे प्राइस बढ़ते हुए, क्योंकि ये भाई बहुत तगड़ी चिप बनाती है। एंड यहाँ आप देखोगे, स्टॉक स्क्रीनर दिखा देता हूँ, इनके प्राइस का ब्रीफ मैं आपको सबके। तो यहाँ ऐसे कुछ हाल है, एंड हम बंद करते हैं अभी अपनी ऐप, एंड यहाँ आते हैं। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, आपको लैपटॉप अभी मनपसंद ले लेना चाहिए। एप्पल ने प्राइस बढ़ाया है, बट प्राइस अभी और बढ़ेंगे ड्यू टू रैम की शॉर्टेज एंड रैम और SSD। अगर आपके लैपटॉप में 8 GB से कम रैम है या 8 GB है तो आप बढ़ा लो। अगर आपके PC में 8 GB रैम है या उससे कम है तो रैम बढ़ा लो और PC अपग्रेड कर लो। बट अगर आपके लैपटॉप में 16 GB है, उससे ज़्यादा रैम है, तो आपको लैपटॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर 8 GB है और ज़्यादा नहीं है, 8 GB है सिर्फ, तो बढ़ा लो। और 16 GB है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप या रैम वगैरह लेने की, काफ़ी है 16 GB। मैंने पहले भी आपको बताया था, AI एक समुंदर है, इस पे आप इतने बड़े नहीं हो सकते। रैम और AI एक समुंदर है, इस पे आप इतने बड़े नहीं हो सकते कि पूरे समुंदर में खड़े होकर चलने लग जाओ, बट समुंदर से बच के बाहर ज़रूर निकल सकते हो टेक्निक से। तो हाँ, अगर आप पे 16 GB रैम है तो आप एक स्वीट स्पॉट में हो, एंड अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है रैम वगैरह की। जो AI वाले, मैं उन्हें भी यही बोलूँगा, जिन पे बजट कम है एंड AI वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो तो ले ही लेंगे, उनने खुद से भाई काम वाम करके कमाया, अभी वो ले लेंगे अच्छे से, उन पे है पैसे, क्योंकि वो बूमिंग इंडस्ट्री में है। बट जो सीख रहे हो तो भाई अभी रुक जाओ, जो गेमिंग में हो अभी रुक जाओ। 16 GB रैम है, काफ़ी है, GTA 6 भी चल जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए अभी आगे और भी प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं बता ही दिया मैंने। एंड यहाँ तुमने प्राइस चार्ट देख लिया है, 18 महीनों में रैम वगैरह के प्राइस बढ़े हैं। अगर 16 GB है तुम पे, तुम एक स्वीट स्पॉट में हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एंड 8 GB है, उससे कम है तो ले लो जाके अभी। अभी बेस्ट टाइम है लैपटॉप लेने का, प्राइसेस और बूम होंगे, AI की सर्च और डेटा सेंटर्स बहुत बढ़ रहे हैं। वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ, एप्पल का भी लेना है, ले लो जाके, बट एप्पल का आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि जो 13 इंच का मैकबुक है वो भी 1.5 लाख का हो गया, तो एप्पल इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी एनी मोर अब।